हम जिस ड्रामे का सबसे पहले तज़किरा करने लगे हैं उसका चैनल है ARY डिजिटल, प्रोडक्शन है 6 सिग्मा प्लस प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है हुमायूं सईद और शहजाद नसीब, डायरेक्टर हैं बहुत ही फाइन एक्टर हमारी सबा हमीद और राइटर हैं नायला अंसारी। जबकि कास्ट में शामिल हैं मिकाल जुल्फ़िकार, दुर्र फिशा, किरण मलिक, अली ताहिर और जावेद शेख। और ड्रामे का नाम है जैसे आपकी मर्जी। क्या मर्जी है मीरा जी आपकी? It's a very neat and clean play. अभी जो कोई इसमें कोई complications अभी नज़र नहीं आ रही, हर चीज़ बहुत स्मूथली चल रही है। मुझे इस लड़की का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक मॉडर्न इमेंसिपेटेड लड़की है जो अपने हकूक़ के बारे में, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, शी इज़ नॉट समवन जिसने फ्रिवलेस है, जो नॉर्मल दिखाते हैं जी का या शादियों में होते हैं या कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ उस कॉन्फिडेंस का ये कि उसको पता है कि उसने क्या करना है ज़िंदगी में, लेकिन ट्रेडिशनल भी है उसके साथ और साथ। कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि टेड टॉक से शुरू होता है। जी, आई लव दैट शॉट। आई नो, बट आई वांट टू नो व्हाई। How do you get there? Okay. What was the reason? That was my only question when it started. That's my question also, because it started with very a strong, TED talk, and she's talking about women emancipation and all that. Yeah. And when she was asked later on कि आप क्या करती हैं, तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर थी। तो TED talk वाले इंटीरियर डिज़ाइनर को क्यों बुलाएंगे? और अच्छा, अगर उसकी कोई और कैपेबिलिटी थी, या कि वो एक वो है ना जो कि बड़े वोकल होते हैं और किसी NGO का पार्ट भी होते हैं या मूवमेंट्स के फोर फ्रंट पे होते हैं, तो वो हमें बताया अच्छा, नहीं मैं गया। इसको मैंने देखा हुआ है, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं टेड टॉक की कुछ वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें उन्हीं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो होते हैं जो कि अपने करियर में फ्लरिश कर रहे होते हैं, उनको बुलाते हैं कि आप चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं। नहीं, तो वो तो समझे सही नहीं। है। जिस इंसान की जो खास स्पेशलिटी होती है ना, उसमें वो बात करने के लिए टेड टॉक में आता है। इस इंसान की ये फील्ड है जिसमें वो बात करी है नहीं, तो फिर इसका क्या रिलेशन है इस बात से कि औरतों के हकूक की वो बात करी है? तो ये क्या है? ये कोई एक्टिविस्ट है अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इंटीरियर डिजाइनर? ये कहीं एक्सप्लेन नहीं हुआ। दैट इज आवर पॉइंट। अच्छा, मुझे फिर एक चीज़ मैंने सोचा, होता है ना समटाइम्स यू स्टार्ट विद समथिंग एंड व्हाट दैट लीड्स अप टू, मे बी इट लेड अप टू दैट टेड टॉक। तो ये हमें नहीं पता कि वो फ्यूचर का था या पीछे, व्हाट वाज द थिंग। सो दैट वाज माय वन क्वेश्चन, बट अदरवाइज इट्स आई रियली जिस तरीके से वो अपने बारे में बात करती है, दूसरा जो लड़का है शी इज़ इंटरेस्टेड इन, उसके साथ जो बात, शी इज़ वेरी क्लियर इन हर माइंड कि उसको पता है कि बाज़ डिसीजंस आपको हार्ट से नहीं ब्रेन से भी लेने होते हैं, एंड वेदर यू गो थ्रू अ हार्ट एक इन दैट। सो इट्स इंटरेस्टिंग। आई लाइक द प्रेमिस। कपल ऑफ थिंग्स जो हमारे सारे ड्रामों में 2-3 चीज़ें होती हैं, व्हेन वी कम टू दैट point we'll discuss it in the story but overall neat and clean. It didn't blow me away. It wasn't something that I said, like the first episode of Kamli. There wasn't that. It wasn't that. And also I hope कि वो आगे जाके एक typical play ना बन जाए। एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब आप जब हम ये चीज़ किया करेंगे तो आपके पास 3 तरह का क्या ड्रामा है कहने का ऑप्शन होगा। मतलब एक है क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? अभी क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है? मेरे देखिए इट्स शुरुआत है। ठीक है, चले जी, क्या ड्रामा है जी वीना जी? सो मैं ड्रामे देख रही थी और मैं सोच रही थी, आई जस्ट एक जुमला जो मेरे दिमाग में बार बार पॉप करा था, वो था लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, दिस इज प्लेज इन द टाइम ऑफ काबली पुलाव। अब कंपटीशन हो गया, बिकॉज this is plays dramas in the time of Kabli Pulao. The bar is somewhere here. मुश्किल में डाल दिया सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब थोड़े थोड़े ना बेचारों थोड़ी ज़्यादती सबके साथ होगी। नॉर्मल किसी टाइम्स में आते तो बहुत ही अच्छे रेट हो जाते, बट काबली पुलाव के ज़माने में आ गए हैं। तो लोगों के भी प्रायोरिटीज़ और टेस्ट बदल चुके हैं। स्टिल आई थिंक ये ड्रामा कंपेलिंग है, ये देगा एक मैं को एक टफ टाइम देगा,
बिकॉज ARY को For sure. ज़रूरत थी एक अच्छे ड्रामे की इस वक्त। ये I hope मैं so. से बेहतर ड्रामा है फॉर श्योर। या मैं से म्यूजिक लगाना है। ओके सो सिर्फ मुझे अब एक बात मेरे दिमाग में बार बार आती है जब मैं ख़ास तौर पे इस ड्रामे को अगर रख के सोचती हूँ इस वक्त के सिनेरियो कि काश हम ट्रेलर में पूरी कहानी ना बताया करें, बिकॉज आई नो दिस गाय इज गोइंग टू बी एन अब्यूजर। मैंने ड्रामा देखने के बाद मैंने असल में ट्रेलर देखा। रियली यस, मैंने पहले ट्रेलर नहीं और देखा। मैं भी अच्छा सो काश हम कुछ ऐसा कर सकें। बिल्कुल। So, मैं- ट्रेलर I को भी haven't seen the कंपेलिंग trailer. होना ज़रूरी है, लेकिन अगर मैंने ट्रेलर ना देखा होता और मैं एकदम से ये रवैया बदलता हुआ छोटे छोटे इंस्टेंसेस में मिकाल का देखती तो मैं सोचती ओए ये क्या हो रहा है, तो ये आगे के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। सिंस एवरीवन हैज मुझे सीन मुझे द जो इंटरेस्टिंग ट्रेलर। लग रहा था ना, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, वो पहले एक बात निकाल कहता है मैं तो बड़ा पिंजरे में रखने वाला हूँ, कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। वो हर उसकी बात को वो करता है। अच्छा मैंने ट्रेलर नहीं देखा तो मुझे वो मैंने इंटरेस्टिंग भी लग रहा ट्रेलर था। नहीं सी देखा। दैट इज हाउ इट शुड हैव बीन फॉर तो मैं एवरीवन। विकाल का जो कैरेक्टर था मुझे कुछ समझ नहीं आता कि व्हाट इज ट्राइंग टू से। फर्स्ट मीटिंग में आप ऐसी बातें नहीं बोलते हो, आप अपना बड़ा अच्छा अच्छा दिखा रहे हो, तो लेकिन वो अपना हल्का सा शेड देता है फिर वो पीछे हट जाता है। I am loving Kiran Malik. She is one of my favorite actors who have to be a regular part of television, I would say. कुछ लोग हैं जिनमें से जिनको मैं चाहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा टीवी करें। असद मलिक एक एक्टर हैं, आप लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। हमने उनको कब है ना, यू नो हिम जो लाहौर से हैं असद। नहीं है तो कराची के ही, बट नहीं वो वाले नहीं है। ये एक कैमरामैन थे पहले, डायरेक्टर हैं Okay. ऑल्सो, एंड देन ही वाज इन परिजाद। Okay. परिजाद में इन्होंने एक कैरेक्टर किया था, स्टन कर दिया था। कल मैं Amazing. देख रही थी, है ना, है ना, हाँ. अमेजिंग। आई हैड टू सर्च फॉर हिज नंबर एंड कॉल हिम। वेरी सिमिलर टू साकिब जिंदोज एग्जैक्टली नजर, हाँ। लाइक नजर। और इतना फकीरे को भी ज्यादा होना चाहिए। फकीरा। ज़्यादा। फकीर को ज्यादा, हाँ नहीं ये बहुत बड़ा एक्टर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये किस ड्रामे में? फकीरा भी उस लेवल ये पे इसमें नहीं है आया। हाँ इसमें कौन नहीं, अभी तो हम इसमें नहीं किरण है, की मैं बात कर जनरली रहे बात कर रही हूँ कि अच्छा। कुछ लोग हैं जो कभी कभी आते हैं जिनको ज्यादा आना चाहिए। झोंक सरकार का एक छोटा सा बिट डाला था मेरा ख्याल है फरहान ने, और उसमें आपको असद मलिक का एक शॉट मिलेगा जिसमें वो एक पुलिस वाला, हम अगली दफा झोंक सरकार करेंगे हाँ, please। must have पुलिस वाला बन के आए हैं, और क्या आए हैं। सो दैट गाय, दिस वुमन किरण मलिक शुड बी अ रेगुलर, और साकिब की तरह, साकिब समीर है वो लीग जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मैं देखती सो नजर है वो लीग और मैं बताता जिसकी मैं चलूं बात कि कर रही हूँ। किरण मलिक जो हैं ये वो एक्टर, हमारे बहुत फ्यू एक्टर्स में जिन्होंने आते ही पहले 4-5 फिल्में की हैं और धमाकेदार बड़ी अच्छी फिल्म्स की हैं। बहुत। अगर आपने और ये एक्चुअली एज फिल्म स्टार सबसे बड़ी फिल्म स्टार इस वक्त वो हैं, सबसे ज्यादा फिल्म्स ये कर रही हैं। उसका पहला इनका टीवी डेब्यू है आई थिंक ये किरण आई मलिक का। थिंक सो, हाँ आई एम नॉट श्योर, आई थिंक फर्स्ट है। एंड शी वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। अब पता नहीं तुम उसको कर रहे हो मार्क या कि नहीं, लेकिन मैं ये इसलिए अभी कह देती हूँ। आई लव द एंडिंग ऑफ द फर्स्ट एपिसोड, जहाँ वो अचानक मिले हैं और यू नो वो देखता है हाँ, और उसे होटल के तस्वीर बाहर। देखी है। दैट वाज अ गुड एंड ऑफ अ फर्स्ट एपिसोड। सो मेरे लिहाज से ये ड्रामा, इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। सिर्फ जो डाउनफॉल है ना ड्रामे का, वो अभी कह दूं क्योंकि उस पे हम शायद बाद में बात ना कर सके, वो बैकग्राउंड म्यूजिक है। यू राइट। इट इज डेथ बाय म्यूजिक। इट इज सो बैड, इट इज सो बैड दैट एवरीवन, क्योंकि अभी चल रहा है ड्रामा, नीड्स टू लुक इनटू इट एंड फिक्स इट। इट इज time. सो बैड। उसको ऑल्सो कि कहाँ आप लगाते भी है ना म्यूजिक, हम लोग ड्राउन कर देते हैं ना। नहीं, म्यूजिक बुरा है। हाँ, एंड इट्स नॉट बैकग्राउंड म्यूजिक मीनिंगफुल होता है। काबली पुलाव का अभी हम जिक्र करेंगे ना, बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ आता है। क्या चीज़ होती है वो काबली पुलाव बताएगा। सो अदरवाइज आई थिंक हमें आगे जाके देखना चाहिए, और ये एक गुड व्यूइंग है। तो आप क्या कहेंगी कि कैसा ड्रामा है ये? गुड व्यूइंग, कैसा ड्रामा है? क्या ड्रामा है, किस अंदाज में कहेंगी आप? अच्छा, ये वाला आपने जो 3 बताए हैं उनमें से कोई भी नहीं था। अच्छा फिर बताइए, चौथा कर दें। ये क्या ड्रामा है? क्या ड्रामा है? अभी कंटेम्पलेट करी हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आल्सो। ओके, नादिया। अच्छा, मेरे लिए इस ड्रामे में सबसे जो
इंटरेस्टिंग बात थी और खुशी की बात ये थी कि सबा हमीद ने इसको डायरेक्ट किया है। और सबा आपा का तो आई नो कि शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट। सेट पे होती हैं तो हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, उनको इतना उनका एक्सपीरियंस है, उनको इतना पता है। तो मैंने कहा उन्होंने कोई चीज़ अगर बनाई है तो ये लेस देन परफेक्शन नहीं हो सकती। इट वॉज़ वेरी रिफ्रेशिंग टू सी हर ओन सिस्टर हुमा, जो कि मदर का रोल प्ले कर रही है और बहुत प्यारा, बहुत अच्छा एक्ट कर रही है। रिफ्रेशिंग चेंज मदर, और वो उनको लग रहा है कि वो माँ वाली फीलिंग्स जो हैं। साथ में बेटी ने साउंड OST गाया है, मिशा का ही OST है। तो फैमिली है, माँ डायरेक्टर, बहन एक्टर, और उन्होंने अपनी बेटी से OST का गवाया। OST इज़ वेरी नाइस। जब मैंने असल में क्या हुआ, ये जो बात कर रही हैं, जब वो ड्रामे के साथ चलता है ना, बीच में ब्रेक आती है, तब कुछ अजीब सा डार्क No, I'm लगता not है। even talking about the OST. I'm हाँ। just talking about the Background. background music. बस। और Music. अच्छा, वो OST का जो पार्ट बिल्कुल आता है ना, वो वाकई कुछ वो पार्ट कुछ डिस्टर्ब सा करता है, जैसे प्लेजेंट नहीं है। लेकिन जब मैंने अलग सुना OST को तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा इट्स वेरी नाइस, वन ऑफ द बेस्ट मिशा शफीका पीस। बाद में एक और जो अच्छी चीज़ है इस ड्रामे की इस दुरे फिशा एंड मिकाल। दुरे फिशा इतनी नेचुरल एक्टर है, और मैंने जब देखा मैंने उसकी एक्टिंग देखी, मैंने कहा अब समझ आता है कि इसके इतने फैंस क्यों हैं। उसने उस रोल में बड़ी जान डाली है, बट स्टिल स्टोरी मुझे लगा टू मच ऑफ रिश्ता 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 रिश्ता। 3 एपिसोड 1 2 3 देखे हमने, रिश्ते के अलावा और कोई बात नहीं हुई। ये एक एपिसोड में हो जाना चाहिए था। तो 3 एपिसोड में एक चीज़ हाँ। फिर जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे लगा आगे तो बड़ा ही ट्विस्ट आने वाला है। ट्रेलर अच्छा हुआ मैंने बाद में देखा था, तो इसलिए मैंने कहा ये इतना अच्छा लड़का लग रहा है, और इतनी शरीफ फैमिली जो कि बड़े रूल्स के साथ नहीं वो लोग जब फ़ोन करेंगे, मैं बात कर चुका हूँ, मैं इंतज़ार करूँगा, और आम से लोगों में शादी कर रहे हैं। तो मुझे जावेद शेख और मिकाल बहुत सेंट लाइक लगे, बहन वैम्प लग रही थी। अब मुझे लग रहा है शायद बहन को पता है कि इसके अब्बा और इसका भाई सीधे नहीं है, और भाई जो है सेडिस्ट आदमी है। आई थिंक वो इसलिए भी डरी हुई है, मुझे लग रहा है। बट इट्स प्रॉमिसिंग एंड आई थिंक कि ये आगे जाके मज़ेदार होगा। और सबा हमीद प्रोडक्शन है तो फिर क्या कमाल आप कैसे कहेंगी क्या ड्रामा है? क्या ड्रामा है, चलिए क्या ड्रामा? राइटिंग की बात हो जाए जी, और राइटर हैं जी इस ड्रामे से नायला अंसारी। नहीं जी, जैसे मैंने पहले कहा कि आई थिंक एक मॉडर्न औरत को आजकल दिखाना नॉट इन अ नेगेटिव वे। आई थिंक एक तो हमारी वो भी हैं, कौन है, और मैं नहीं हाँ। दूसरी वाली ओके शानज़े। हाँ शानज़े। बिकॉज यूजली हम जब Modern negative होता है, हाँ। मॉडर्न एंड रिच, यूजली हम क्या करते हैं, हम स्टीरियोटाइप करते हैं ना। गरीब जो है वो सबसे ज़्यादा पायस और इनोसेंट है, और जो अमीर है वो सबसे ज़्यादा कमीनी और Cunning है, हाँ वो है। फिर तो सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, शान से तो सबसे डिफरेंट है, जितना स्टीरियोटाइप उसने है ना? हाँ। वो तो बहुत ही अच्छी है। So here is a middle class family, educated family, जिसमें बाप से आपको पता चलता है कि जो अब्बा हैं, he seems like a philosopher kind of, I like his character. Yes. Very quiet, आंखों आंखों में बातें कर रहे हैं. The relationship between the mother and the father is also very nice. और ये इसने obviously जितनी भी अपनी खूबियाँ या जो अपनी जो इसकी strong will है वो father की साथ, because father को कोट भी करती है ना. I was thoroughly enjoying जो मिकाइल का कैरेक्टर था, कहाँ जा रहा है, कि उसको बहन से क्यों एकदम से चिढ़ हो गई, बहन को इसने ऐसी बात क्यों की. दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. अब आप मुझे बता रहे हैं कि आगे जाके बताया हुआ है कि वो अब ये मैं कहती हूँ अगेन वी आर कॉपीइंग द इंडियंस, बिकॉज वो सब कुछ बता देते हैं और हम भी कहते हैं हम भी सब कुछ बता. क्यों भाई, व्हेन यू आर टेकिंग दैट प्लेजर अवे फ्रॉम एन ऑडियंस, कि भाई आप एक ट्विस्ट अगर ला रहे हो, पहले से अगर बता दोगे तो क्यों ट्विस्ट क्यों डाल रहे हो. तो शुरू से डे 1 से आप कह दो कि कमीना आदमी है. उस वक्त आपने उसको बड़ा अच्छा दिखाया हुआ है और आपने उसको दैट इज़ द ब्यूटी. ट्रेलर्स आर सपोज टू बी मेड इन अ वे वे यू डोंट टेल द होल स्टोरी. हम लोग पूरी कहानी नहीं ऑडियंस देखना चाहती, चलें आप लोग कहते हैं शायद वही सही है, हम लोग गलत हैं. तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड राइट नाउ. आई एम रियली डिसअपॉइंटेड. अच्छा, दूसरा मुझे लगा कि ये मुझे जो किरण आपने कहा, किरण मालिक, I think she was definitely I loved her clothes, I love her style, but the character was very irritating. She was a very irritating character which had no reason to be that irritating, because
जब वो तस्वीर पहली दफ़ा बेटे को दिखाता है कि इस वो शुरू हो जाती है कि आप लोगों ने डिसाइड कर दिया और मुझे नहीं, और वो मीनिंग एक लेवल तक ले गई ना वो जो नाराज़गी थी। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट यस you can say it and you can just get up and walk away. I just felt that and that thing just kept on happening. लिखा हुआ ये है, अगर राइटिंग में यही है कि वो एक ऐसी बहन दिखाई है जो कि शुरू में हमें वो इवन लग रही है, बाद में ट्विस्ट आता है इवन कोई और मैं मुझे वही लग रहा है कि ये बेहतर होगी। देखो हम आगे लेकिन की तो that's बात नहीं not- करें ना, हाँ, हम तो अभी की बात अभी करें करेंगे, और अभी जो हमने वो देखा है। लड़की नॉर्मल नहीं लगी, बिल्कुल हाँ। थोड़ी सी हाँ राइटिंग बिल्कुल। की ही बात करें ना। हाँ। हाँ। So I feel that that character they just have taken it to another level where you are forcing her evilness or something down our throats to say कि ये बुरी है, ये बुरी है, और उसको Yes, होना you're नहीं right. चाहिए, उसको होना नहीं चाहिए। आई थिंक जिस तरीके की वो Without लड़की any दिखाई giving है any logic. एग्जैक्टली, बिकॉज बाप को आपने बहुत स्ट्रेट लेस दिखाया है, बेटे को आपने स्ट्रेट, और मुझे- एंड में जाके वो बेटा जो है वो जरा सा ट्विस्ट उसमें आया है। मुझे कंट्रोल फ्रीक लगी कि भाई शी हैज दैट काइंड ऑफ अ हाँ, टेंडेंसी कि वो बहुत कंट्रोल फ्रीक है, हर चीज उसके मुताबिक होनी चाहिए। अग्रीड, लेकिन देखें कंट्रोल फ्रीक आप तब होंगे लेकिन जब बेटे को पहली दफा तस्वीर दिखा रही है उस पे वो इतना वावेला क्यों मचा रही है कि अगर जब बेटा ने कहा मैं जाके मिल आया, देन शी कुड से यू डिडंट टेल मी, व्हाई डिडंट यू नो that हाँ, I वो can थोड़ा सा understand. writing में ये मसला So था। I just felt that was overdone, and as Nadia said, it could have been again, sort of. But overall, I think potential है. I just hope it doesn't become a जालिम and मजलूम वाली कहानी. I hope this girl, जो इसका character दुरेफिशा ने portray किया है, I hope she stands her ground. I hope वो उतना ही जवाब दे, because otherwise वो देख लिया. अगर वो उस साइड पे हम जा रहे हैं, then I might not even be interested in watching it. I just hope there's going to be So a writing का different- number? I think right now I will say for 3 episodes, I'll say 6.5. 6.5. Yeah. Good job. हाँ. Okay, this is one of the finest writers we're talking about. Naila Ansari has done Ruswai. और and what's your take on कि हम हमेशा से बात करते हैं कि ड्रामा शुरू होता है और पहले एपिसोड में शादी शुरू हो गई, आप इस पे क्या कहती हैं? मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। बेशक करें, हाँ बेशक करें, बट वही बात है कि उसको फिर सिर्फ जिंदगी का मकसद शादी ना हो, जिंदगी का मकसद कुछ और हो। यहाँ पे उन्होंने मकसद रखा है, एक लड़की है जिसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, जिसकी अपनी एक थिंकिंग है। उसने एक गलत बात पे लड़के को डंप कर दिया जो कि 4 साल से उसकी ज़िंदगी में था, लेकिन जब उसको लगा अभी इस वक्त वो वक्त आ गया है जब इसको आके मेरे माँ बाप से बात करनी है मेरे लिए, और वो बैकफुट पे गया, she dumped him. She met the other guy. And why not? And why not? I think that's a very sensible thing. See, so ये इस तरह से ये आप मुझे बहुत कोई अच्छा बातें लगा। ऐसे जुल्फिशा का कैरेक्टर तो आई लव दैट, नहीं, बहुत कैरेक्टर अच्छा की बात नहीं, हम राइटिंग की बात राइटिंग में तो कैरेक्टर राइटर लिखा, ने बनाया ना, हाँ, राइटर वही ने मैं कह रहा बनाया हूँ, ना, जो दुरे character ने बनाया। कुछ नहीं किया उसमें। So but having said that, this is Naila Ansari we're talking about. She is one of the most accomplished, capable writers of the times. So I'm only going to point out a few sore areas. The fixables जिनको मैं कहती हूँ, जो फिक्स हो सकते थे क्यों नहीं हुए। लड़की के घर वो लोग आए, रिश्ता तय कर दिया और मंगनी हो रही है, ठीक है। मंगनी के बाद वो कहते हैं हमें उनके घर जाना चाहिए। किसी हाउस होल्ड में किसी बेटी वाले लड़के के घर जाए बगैर, उनका घर देखे बगैर, चाहे एक बंदे को भेजें और वो एक आदमी जाके घर देख के आ जाए और बता दे कि हाँ ये अच्छे लोग हैं, मंगनी तक नहीं पहुंचते। मंगनी कर दी और उनका अभी तक घर नहीं देखा। ये एक फिक्सेबल था, ऑड जगह थी, आराम से फिक्स हो सकती थी। हाँ, 2-3 दिखा चक्कर देते, लगते हैं उनको पहले। कह देते हम उनके घर गए थे अगर नहीं भी ले जाना था। देन देयर वाज अनदर पॉइंट, नतालिया को लेके आ गई वो, जब अपनी एक दोस्त जो उसने कहा था कि उससे कर लो तुम शादी। अब वो नतालिया बैठी है और वो बैठे हैं, और नतालिया तो एक वो क्या खैर बेचारी खा रही थी लेमन टार्ट बाजार की, बट कोई बात नहीं। को दिल कर रहा होगा। Although the rest of it हम is very राइटिंग की nice. बात कर रहे हैं, छोड़ देते lemon हैं, tart चाहिए। हम छोड़ देते हैं। मुझे मंगवा के दे। अब कह दिया अब खानी है। हाँ, अच्छा वो बात खुल गई कि भाई लड़के ने भी कह दिया कि नहीं मुझे दूसरी लड़की पसंद आ गई है, बिल्कुल ठीक था। नतालिया और उसकी माँ जिस तरीके से उठे हैं और जिस अनरीजनेबल गुफ्तगू उनके बीच में फिर हुई है कि बुलाया क्यों था, इसने तो कह दिया था, ये सब फिक्स हो गया है। वो जिस क्लास को आप डिपिक्ट कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ सिनेरियो लग रहा था, could have been fixed.
देन देयर वाज द प्लेस जहाँ के वो बच्ची जो छोटी बहन है उसको मिकाल जो है वो फ़ोन पे, पहले तो वो उसका पहली दफ़ा भी फ़ोन पे उसको स्नैप कर देता है और दूसरी दफ़ा तो ही इज़ डाउन राइट मीन व्हाटएवर टू द गर्ल, Creepy. और वो लड़की जो है वो तकरीबन रोने वाली हो गई है, उसने माँ को नॉट इन सो मैनी वर्ड्स बता दिया है और बहन ने जाके उसको कन्फ्रंट किया है होने वाले मियाँ को। वहाँ वो सब सही था, सिर्फ उस कन्फ्रंटेशन तक बहन को होने वाले मियाँ के साथ लाने से पहले, क्योंकि राइटर को पता भी है कि शादी होनी है, उस जगह को ज़रा सा एलेबरेट होने की ज़रूरत थी। कितनी अपसेट थी वो छोटी बहन, क्या नहीं बता रही थी, दोनों बहनों में क्या इक्वेशन है, उस बहन को कितना ख़तरनाक अपनी बहन के साथ कुछ हुआ लगा है, तो वो गई है। वो जगह बहुत थोड़ी सी रखी और बहुत सडनली वो वहाँ चली गई। ये 3 जगह ज़रा ज़्यादा मार्केबली फिक्सेबल थी मेरे हिसाब से। तो राइटिंग के नंबर, आई एम जस्ट थिंकिंग, यू सी आई डिड रुसवाई विच वॉज रिटन बाय this writer and there wasn't a word that I could change. It was so beautifully written. तो मुझे नाइला अभी यहाँ पे मिली नहीं है इस इन 3 एपिसोड्स में जो हमने देखे हैं। आई एम होपिंग आगे मिल जाए, बट फॉर नाउ आई एम a little disappointed. I would say I will give her a good job. 6। हाँ, बट मैं थोड़ी सी लिटिल हर्ट। नादिया, मुझे लगता है इस ड्रामे में जैसे आपकी मर्ज़ी में मसला स्क्रिप्ट का है। एक ट्रैक है, कहानी ठीक है, एक ट्रैक आजकल के ज़माने में डजंट वर्क, बोरिंग हो जाता है। तेरे बिन वाज एक ट्रैक था, वो फिनोमिनल बात है, फिर वो चीज़ हो, देन यू नीड अ तेरे बिन। वैसी स्टोरी, परफॉर्मेंस, लाइंस, ग्रिप रेयर, वेरी रेयर। ज़्यादा जो अच्छे ड्रामाज या मैं नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज़ देखती हूँ उसमें मैं देखा है कि 3-4 ट्रैक्स चल रहे होते हैं, दैट कीप्स द मोमेंटम गोइंग, पेस फास्ट हो जाती है, विजुअल ब्रेक आती है, कैरेक्टर इसकी इधर घर में कहानी है, उसकी इधर कहानी है, और फिर वो सब कनेक्ट होने लग जाते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है ना। एक तो ये जो थीम है शादी की बहुत ज़्यादा हो चुकी, ऊपर से एक ट्रैक, कहानी को सपोर्ट नहीं मिल रही। ये एक ही उस पे जो है ना वो पिलर पे खड़ा है। 2-3 ट्रैक्स होते ना, पिलर्स डिवाइड हो जाते, मज़ा आता, कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती। ट्रैक्स नहीं है, मुझे इसलिए ड्रैग लगा। इस स्क्रिप्ट में एक डेप्थ नजर आई कि जैसे किरण मलिक का जो करेक्टर है वो एक कॉन्फिडेंट लड़की को पसंद नहीं कर रहा, वो खुद कॉन्फिडेंट है लेकिन उसको नहीं पसंद कि उसकी होने वाली भाभी कॉन्फिडेंट। उस पर उनका बड़ा अच्छा एक वो मुकालमा होता है अपने भाई के साथ कि ये उसने मुझसे इस तरह से बात की, तो कहते हैं जावेद शफी कहते हैं कि भाई ऐसे एक कॉन्फिडेंस लड़की को ऐसी बात करनी चाहिए। तो ये बड़ी एक बड़े इंटरेस्टिंग बात 2 थी और उसमें। घरों की कहानी चल रही हो जो बाद में कैरेक्टर्स मिले, बड़ा ज़रूरी है। वो आपकी स्टोरी, आपके ड्रामे को सपोर्ट देते हैं। मुश्किल है क्योंकि फिर आपकी लोकेशन बढ़ गई, आपके खर्चा बढ़ गया, लेकिन ये अब करना पड़ेगा। आपके ड्रामे को बहुत सहारा मिलता है उससे। द फैक्ट कि इट्स जस्ट अ 1 ट्रैक ड्रामा, दैट आई डोंट लाइक, दैट्स माई ओनली प्रॉब्लम। नंबर इसलिए वो एक रिश्ता एक जैसी बात बार आ रही है तो ब्रेक नहीं मिलती। एक और चीज़ मैं तस्करा करना चाहूँगा, राइटिंग में रिपीटिशन बहुत थी। किरण मलिक के डायलॉग्स में बार बार एक ही तरह मुझे जाहिर ही याद बात करती है, थी, वो एक ही ये तरह कह रही जाहिर ही फिर बात मुझे है। नहीं बताया, फिर Again, मुझे, और ये 4 से 5 दफ़ा हुआ है शुरू की 2 एपिसोड 40 मिनट ये का दो आपने कंटेंट episodes बनाना में है। होता हाँ, और तो डायलॉग में भी ज़्यादा। रिपीटिशन है, वो डायलॉग भी चेंज कर देना, बात वही रहे लेकिन किसी और तरह से अदा कर अगर दी 2-3 ट्रैक्स होते तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता, कहानी बातें रिपीट ही ना होती। तो यही माई पॉइंट कि दिस स्टोरी नीडेड सपोर्ट ऑफ अदर ट्रैक्स एंड एक्टर्स, जो नहीं है। जाए। मुझे तो 2 एपिसोड देख के लग रहा था ड्रामे का नाम मुझे आपकी मर्जी नहीं, मुझे क्यों नहीं बताया होना चाहिए। अब मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों नहीं पता, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तो उसकी वजह से बस हाँ 6 6, नथिंग क्योंकि जैसे आपकी मर्जी तो कहीं भी नहीं था। मैं कौन हूँ, मुझे अभी क्यों नहीं तक पता। नहीं है। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्जी में राइटर है नाइला अंसारी, और टोटल वोट जो राइटिंग कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 14,300 हुए हैं। ओके,
14,000 न्यू बता भी दो। तो आई वुड से 300 400 या आई वुड से 200 हाँ 200 14,300 वोट हैं टोटल, इनको मिले हैं 143, देखा ना? 1% बनते हैं But that's because 0.1. It's a new drama. it's a new Yeah. play. I think आगे it's going grip to- करेगा। हाँ, I think so. I think so. Depending on. अच्छा जी, अब आ जाए जी। Well, like I said, very neat and clean. मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि आपने हर कैरेक्टर को बिजनेस दिया हुआ था, जो हम लोग बहुत कम देते हैं. तो यू जस्ट सिटिंग एंड यू टॉकिंग, सो देयर वाज मूवमेंट. कोई भी जगह मुझे ऐसे नहीं लगा कि मूवमेंट नहीं थी. वो ड्रेसिंग टेबल के पास थी, वो उधर लेटी हुई अम्मा आई, यू नो. तो आई फील इज़ रियली नाइस अबाउट. और उससे आपको एक फैमिली इस्टेब्लिश्ड नज़र आती है. इवन द यू नो द जो बहनों के आपस में जो उनकी नोक झोंक चल रही है, आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस. माय फेवरेट सीन एक्चुअली which has got nothing to do with lines or anything was वो जब आते हैं ना उनके घर खाने पे और बाहर उनका पूरा सेटअप था. I just thought that was so lovely. It So was lovely. so unique. हाँ. It was so refreshing and it was so well done कि you know the person is coming और वो भी आ रहे हैं. ये meaning एक there was nothing that you could say कि यार ये आउट ऑफ प्लेस लग रहा है या ये सही नहीं लग रहा है. एक फ्लो, there was a total, so that's what I felt, that there's a lovely flow in the whole वो छोटे से डाइनिंग रूम में उन्होंने पूरा नहीं शूट कर लिया, उन्होंने नहीं, लॉन they में brought डाइनिंग it, टेबल हाँ, लगाया, and उन्होंने पूरा वो वो किया. और उनकी उसके तरफ they were, you know that vision to have that, I thought that was very very nice. Plus the dialogues I think over there between the two girl and boy were also good. Again मुझे बस बच्ची थोड़ी सी ज़रा सी साइकोटिक लग रही थी. उसको आई थिंक अगर हम थोड़ा सा टोन डाउन कर लेते. अच्छा, उस घर में जाके बड़ी टोन डाउन थी. मुझे था कि भाभी शाह को बदतमीजी कर नहीं देगी, नहीं क्योंकि नहीं वहाँ पे तो नहीं, बहुत उस लिहाज तमीज से आई थिंक उस लिहाज से वो अपने घर में मीन अपने माँ भाई और बाप के साथ तो वो बिल्कुल यू नो शी मुझे क्यों नहीं बताया. लेकिन अदर फिशा को लगा कि ये रूट थी. हाँ. ये खुश नहीं है, उसको लगा कि ये खुश नहीं है. लेकिन बहुत सटल वे में पता चला. वो एक होता है ना कि बहुत इन योर फेस होता है कि ओहो मैं नहीं हूँ. वो नहीं था, वो आगे होगा. So the other thing also that you showing this huge house with all servants and everything, and I thought वो भी एक अच्छा flow था. You know, they were not out of place. You know the way the tea would come. अब वो pastries बाजार की थी, अब वो मैंने इतना थोड़ा गौर से और था, हाँ, थोड़ा सा वो मैंने इतना गौर से नहीं देखा. But it was a good flow, you know, like बातें हो रही हैं, the guy is coming, he's giving the person a glass of, you know, everything had a very nice flow. So I enjoyed it. So I'm going to say 7. 7. Very good job. 5 mean okay, 6 mean good job, 7 mean very good job, और 8 mean excellent, 9 mean पगली रुलाई का क्या, और 10 mean out of this world. मुझे अब वो पता नहीं राइटिंग का मसला था, डायरेक्शन का मसला था. वो रुकती है और वो कहते हैं कि मैंने आपको देखा शायद था, कहीं देखा है. शायद कहीं देखा है, और ये और वो. अब उस पर लड़की कहती है अच्छा आपने कहा, वो कहता है अच्छा आप उनकी बेटी हैं, तो लड़की भी डेफिनेटली पूछेगी आप कौन है. हाँ. लड़की ने कुछ भी नहीं पूछा, जी ओके फाइन यूँ करके चली गई. नो, अगर आपके कोई आपके वालिद के नाम से जानता है और आपको उस तरह जानता है तो आप डेफिनेटली वो होंगे कि आप मुझे बताएं. अच्छा आप तो इस तरह का थोड़ा सा. तो इसने तस्वीर नहीं देखी हुई थी तब तक. दोनों ने देखी नहीं है. So she recognized. नहीं But she never Acknowledged. that. एक्नॉलेज नहीं, तो मुझे थोड़ा सा. हाँ. वो But I think isn't that her character also? Not really. नहीं. Not really. मुझे लगा कि वो जरा सी ये जो है. सीन था ना, इसके अंदर ये जो तुम कह रहे हो ये भी थोड़ी सी नोटिसेबली ऑड जगह थी. देन देयर वाज अनदर ऑड जगह जिसको मैं एडिटर के खाते में इसलिए नहीं डाल सकती क्योंकि एडिटर्स हमारे ज़्यादातर बहुत वेल वर्स्ड नहीं हैं इन इंग्लिश. तो लड़के ने कहा कि आप मैं कैन आई से समथिंग. उन्होंने कहा जी आप ऐसे देखने में तस्वीर से ज़्यादा अच्छी हैं. शी सेज थैंक यू एंड शी गोज एंड द गाय सेज सेम हियर. हाँ सेम हियर. सेम हियर मैंने He did say भी something strange. सेम हियर क्यों कह रहे हैं? व्हाट? ओके, हुआ क्या है अब मैं बताती हूँ आपको. हुआ क्या होगा. उसने कुछ कहा होगा, लड़की ने मम्बल किया होगा, तो एडिटर को वो इम्पोर्टेंट नहीं लगा. नाइस टू मीट यू का होगा. हाँ ओके ओके नाइस मीटिंग यू, ऑफ कोर्स यही कहा होगा. me too. एंड शी मूव्स अवे एंड ही सेड सेम हियर. मिकाल है ना, कोई और होता तो मैं थोड़ी सी डूबियस हो सकती थी. मिकाल है, वो बिला वजह थैंक यू पे सेम हेयर नहीं कहेगा, मगर चला गया उसके खाते में. सो ये एडिटर ये उसी सीन की बात कर रहे हैं. इसलिए मुझे वहाँ पे आई थिंक राइटिंग का मसला होगा. मुझे दुरे फिशा का जो कैरेक्टर था ना, उसकी जो बातचीत थी वो
नेचुरल नहीं लग रही थी। अगर आपको ऐसे इंसान मिलता, आपने देखा हुआ भी है, हाँ। और वो इस तरह की लड़का तारीफ कर रहा है आपकी, वो थोड़ा सा वो भी मुझे ऑड लगा था कि पहली मुलाकात में बस नहीं कहते आप तो तस्वीर से ज़्यादा अच्छी लगती लड़के हैं। कह देते, हाँ ना, उसका तो पता ना रिश्ता हो रहा है। लड़के तो और हर ये वक्त special इस case भी किस्म है। की बातें और कर रहे होते हैं वो भी कहता है ना कि कोई लड़की मुझे रिस्पॉन्स refuse- देखने के लिए। हाँ, और कहती मुझे कोई रिफ्यूज नहीं करती अगर मैं किसी की तारीफ करूं। ये हम लड़कों के लिए एक मूवमेंट चलाएंगे यहाँ पे। चलाएं, बिल्कुल चलाएं, हमने कम बना किया है। वो तो आप लोगों ने पहले ही चलाई हुई है। अच्छा, ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन वो एक सीन जिसका भी मरीना ने भी जिक्र किया, आई थिंक दैट वाज अ स्टेलर, है ना? लव रिश्ते वाला सीन इतना यूनिक करना, Very ये कोई एक कमाल बात है किसी भी डायरेक्टर के लिए कि उसने एक क्लीशे को वहाँ ड्राइंग रूम से उठाया और एक ऐसी जगह पे लाके बना दिया कि वहाँ पीछे दो बाप बैठे बातें कर रहे हैं, उनके साथ एक बहन बैठी है जो और किसी में वहाँ से मिल के आ गई है, वहाँ टेबल लग रही है और आगे लड़का लड़की साइड में खड़े बातें कर रहे हैं। दैट वाज अ ब्यूटी। वो इस पूरी जिस 3 एपिसोड second episode का ही scene था। डायरेक्टर के खाते में सबसे कमाल सीन था। ये सीन जिसकी हमने अभी बात की, ये थोड़ा सा डायरेक्टर को देख लेना तो चाहिए numbers? था। बेचारे मिकाल के साथ ज्यादती हो गई। सेम टू यू, Same. सेम हेयर Same नहीं here. होना चाहिए था। Same here. एंड म्यूजिक थोड़ा सा ऑफ था, बैकग्राउंड म्यूजिक, नॉट टॉकिंग अबाउट द Background music के DB थोड़े से गिरा नॉट दें। टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल स्कोर, द बैक, नहीं डीबी की बात नहीं हो रही। म्यूजिक अजीबो गरीब है, अजीबो गरीब या तो म्यूजिक है। OST का जो म्यूजिक पोर्शन उन्होंने उठाया हुआ है चंक, बीच में उसको से, चेंज कर उसी दें। में। उनको ठीक लग रहा होगा चूंकि हम पे अभी वो ग्रो नहीं किया, तो वो जहाँ जहाँ पीछे आ रहा है वो उस Even break card जगह भी जब को आ रहा है तो enhance नहीं awkward कर रहा, है। कुछ भी नहीं कर रहा, बस वो है। सो वो एक है माइनस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स अ नीट क्लीन डायरेक्शन एंड ये डाइनिंग जैसे रिश्ते जैसे सीन हम और भी देखना चाहेंगे। डाइनिंग थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था, जो पहला सीन था किरण मलिक का, जिसमें वो आके स्कोल्ड कर रही हैं अपने नौकरों को, और एक ही डाइनिंग टेबल पे वो सारी बातें हो गई थी कि बर्तन नहीं हुए, फूल नहीं रखे। वो बात लगता था कि इधर से उधर जाके फूल वहाँ गुलदान में पॉइंट आउट होने चाहिए थे। एक कट ही लगना था कि अब वो देखो फूल कहाँ पड़े हैं। आपने याद दिलाया, मुझे लग रहा था कि जैसे ना नौकरों ने कहा कि हम अपनी सारी खामियां इस टेबल पे डालते हैं और हम इसको तंग करते हैं और ये आके सब पे बोलेंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे। तो इट वाज वो ऑड था, वो ऑड था। उसको मूवमेंट, उस जगह Movement को में होना मूवमेंट चाहिए थी। सो आई थिंक आई स्टिल थिंक direction was pretty okay, so I'll give the director a 6.5. 6.5 गुड जॉब नादिया। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे हजम नहीं हुई, जो लोगों को भी हजम नहीं हुई, जब ये ड्रामा शुरू होता है तो तेरे बिन वाला घर है, ठीक है, तेरे बिन का ड्राइंग रूम और लेआउट हमें रट गया है, क्योंकि और भी ड्रामाज में भी वही घर है। उसके बाद एकदम वो घर लग ही नहीं रहा। फिर देन इट्स लाइक कि वो किसी और घर में शूट कर रहे हैं। जो डाइनिंग टेबल उसके बाद चेंज हुआ है, और उसके बाद एक सीढ़ियाँ दो तो नहीं होती ना घर में, वो सेंटर की सीढ़ियाँ हैं तेरे बिन वाले घर में और दिखाई हैं शुरू में। उसके बाद जो सारा ड्रामा हुआ है वो किसी और घर में हुआ है। देन इट्स नॉट द सेम ये तो हम हाउस। बहुत करते हैं, ये तो लेकिन खोल हम है। लेकिन वो लग ही नहीं रहा, वो घर भी नहीं लग। अब वो नोटिस किया, या तो इतने क्लेवरली करें कि पता ना चले ये है कि point। ये वो घर नहीं है। कमेंट्स में भी लोगों ने कहा बहुत ज्यादा कि ये अरे ये पहले मुझे तो सीन लग में रहा कुछ था ना और कि घर actual दिखाया, जो फिर ये practice- कहाँ से घर practice आया। ये होती है कि जब आपका घर जा रहा होता है ना एक के बाद दोबारा से, तो फिर आप वॉलपेपर चेंज कर देते हैं, चीजें चेंज कर देते हैं, एक्सेसरीज बदल देते हैं, फर्नीचर दे की आर नॉट प्लेसमेंट चेंज कर देते मैचिंग। हैं। द एक्सटीरियर और जो फर्स्ट सीन जहाँ हुआ तेरे बिन के घर में, जहाँ ग्रैंड टेबल है, उसके बाद जितने वो बिल्कुल एक 200 गज वाले घर में आ गए। फिर वो बहुत छोटा है, सीढ़ियाँ, डाइनिंग टेबल, और वो डाइनिंग टेबल इस फैमिली के साथ सूट ही नहीं कर रहा। वो बहुत ही वो जो छोटा सा एक वो वो- मैच ही नहीं वो- कर रहा भाई। तो वो अपने असली डाइनिंग रूम में क्यों नहीं खा रहे हैं? अभी तक प्लेटें पड़ी हैं। ये जंप है जो मैं तो छोड़ो, लोगों ने इतना नोट किया कि घर बदला है और घर मैच नहीं कर रहा, ये क्यों? और उस डाइनिंग टेबल पे शॉट्स बनने मुश्किल हैं। इट्स नॉट अ वेरी कहते ना कैमरा फ्रेंडली वाला पूरा डाइनिंग रूम। वो एकदम मैं बता रही हूँ ना, लगता है कि आप 2000 गज के घर से 200 गज के घर पे आ गए। तो वो मैच नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड। या तो वो घर ही ना रजिस्टर करते, कोई और घर दिखा देते तो फिर ठीक था, पता नहीं क्यों। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अमीर है ना, वो सिर्फ उसका एक ही घर है। That's true. और किस
किसी के पास और कोई घर नहीं है, बस एक ही घर हर है। ड्रामा मुझे It प्यार is too हुआ much था now. मैं वही घर था। अब ज्यादा हो गया है। ठीक है, अब फिर भी मैं अच्छा में वो लगता है, घर है, घर तेरे बहुत बिन में भी वही खूबसूरत घर है। है। I love the house. लेकिन और- और भी घर है, और भी घर है, वरना आपने एक्सटीरियर ही शूट करना है तो इस लाहौर के बेदिया के किसी घर का कर लें, इस्लामाबाद से कर लें। ये अब टू मच हो गया ये एक्सटीरियर, बहुत ज़्यादा। तो एनीवेज बाकी शॉर्ट्स डायरेक्शन वाज गुड। और जो मुझे अच्छी लगी बात इस ड्रामे में, जो थोड़ा राइटर को भी उसका क्रेडिट जाता है, कि जब एक लड़का शादी के लिए पीछे पड़ा हुआ है और जब शादी का टाइम आता है और वो आपको डिच कर देता है, आप मूव ऑन कर जाते हैं। उस लड़की ने कोई सोग नहीं मनाया उस लड़के के पीछे। I मुझे think that बड़ा was अच्छा very लगा कि उसने कहा good अच्छा writing. ने ये गेम कर रहा है, एंड देन शी इज लाइक जो आप लोग हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि यहाँ इमोशनल ड्रामा, खुदकुशी नहीं, मैं और वक्त लूंगी, उसके पीछे और जाके लड़कियां ऐसी जलील हो। होती हैं, उसने ऐसा होता है। बहुत अच्छा किया। ये हाँ। बड़ा अच्छा मैसेज है कि कोई लड़का आपको नहीं आपकी टाइमलाइंस को मीट कर रहा है या इतना शादी 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 कर रहा है और शादी के टाइम पे कह रहा है मैं तो नहीं अभी कर सकता, मूव ऑन। थैंक यू वेरी मच, मुझे ये अच्छा लगा। यहाँ मैंने वुमेन एम्पावरमेंट फील की है। आई लाइक दिस। तो अब आगे खैर, लेकिन ये और बात है, उसने भी जलील होना है। तो डायरेक्शन के नंबर डायरेक्शन के सबा हमीद 7। 7। Yeah. वेरी गुड जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 15,000 हुए हैं और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं आई एम श्योर लो ही होंगे, 400 न्यू, शुरू है। इट्स न्यू। 300। 2% बनते हैं 0.2, क्योंकि ड्रामा नया है, नया, लेकिन हाँ। ड्रामे पोटेंशियल है, आगे जाके मजीद बेहतर होगा। अब जी बात हो जाए फीमेल एक्टर की, और इसमें हमारे पास दो लोग हैं, दुर्रे फिशा और किरण मलिक। तो दुर्रे फिशा की बात कर लेते हैं। ठीक है। Durre Fisher was good. I think Durre Fisher has a slight lisp, जो उसने बहुत अच्छा कवर किया है, एंड शी इज़ आई थिंक वर्कड एट इट। तो उसकी जो डिलीवरी थी वो बहुत साफ थी, यू नो, विच आई रियली लाइक। मेकअप से मुझे थोड़ा सा मसला था, बिकॉज जब आप कहते हैं समवन बहुत सादा दिल है और बहुत ये है बहुत वो है, एंड देन यू नो टू हैव, that was my only thing, but otherwise I think by and large again nothing outstanding. मेकअप तो मुझे उनकी बहन का लगा था, जब वो सुबह सुबह उसको उठाती हैं तो वो उस वक्त बिल्कुल तैयार हाँ, होके बिल्कुल Yes. बिल्कुल मतलब वो ओवरऑल मेकअप की मैं हाँ। बात कर रही हूँ कि आई जस्ट फेल्ट दैट इनफैक्ट एहराम जुनूब को थोड़ा सा टफ टाइम देने लगे थे, लेकिन स्टॉप हो गया मुकाबले में मुकाबले- आगे शायद इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा बट सा क्या कहते हैं, ऑन द अदर हैंड किरण, हर मेकअप वाज वेरी सटल थ्रू आउट। इट वाज नॉट यू नो ओवर, एंड आई एम जस्ट अगेन यू नो, when you are a beautiful person, don't hide it. I feel, you know, why are you hiding behind makeup? That's something I always feel that. But again, first 3 episodes है, nothing has happened जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें आपके पास ऐसा कोई potential था जिसमें आप अपने you know acting के skills दिखाएं. But like I said, I was enjoying watching her deliver her lines, which you know from the time she started to now बहुत ज़्यादा improve कर चुकी है. So for that I'll give her a 6.5. 6.5. गुड जॉब रवीना जी। I liked her generally. दो जगह जहाँ मैं ज़रा से ज़्यादा एक जगह जहाँ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वो बहुत जो अच्छी निकली उसकी भी बात करूँगी। एक जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और वो अच्छी नहीं निकली उसकी भी बात करूँगी। एक जगह थी जहाँ वो लड़के को फ़ोन करती है ऑल एक्साइटेड ऑफिस से निकलते निकलते कि तुम आ जाओ अपने माँ बाप को लेके, और वो लड़का कहता है कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, बात नहीं कर सकता। जाहिर है कि ऐसी बात पे कोई लड़की ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं करती कि जिससे वो 4 साल से जानती है और वो कह रहा है कि शादी हमारी ही होगी। सो वो ये जवाब दे, तो वो एक छोटा सा एक्सप्रेशन दिया था दुर्रे फिशा ने जो बहुत प्यारा था, स्टेलर था, बहुत छोटा था बट बहुत अच्छा था। ऑन द अदर हैंड देयर वाज दिस डेट इन्हीं दोनों लोगों की जिसमें वो डेट में बैठे थे और वो कहता है कि आज तो हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि तुम्हें प्रोजेक्ट मिल गया है, मेरी प्रमोशन हो गया है, समथिंग लाइक दैट, और हम कुछ मीठा खा सकते हैं। और वो कहती है कि मैं चीज़ केक ऑर्डर करता है और कहता है कि चीज़ केक आ गया है,
वो कहती है मगर मैं ये पी चुकी हूँ और मैं पहले ही बहुत मोटी हो रही हूँ, बट मैं यही सोच रही थी, मीनिंग दैट शी वाज मे बी थिंकिंग अबाउट द चीज़ केक। और फिर वो लड़का कहता है देखा मुझे पता है कि तुम क्या सोचती हो। वो शायद एक रोमांटिक सीन था, वो दोनों एक्टर उस जगह को जस्टिफाई करने में नाकाम रहे। वो उनके पास इतनी सी जगह थी रोमांस की ओपनिंग की जिसमें वो ये बता सकते थे, क्योंकि उसके बाद सब तबाही आनी थी। दोनों ने जानी थी, राइटर ने भी जानी थी, डायरेक्टर ने भी जानी थी, वो जगह बहुत बड़ी हो सकती थी। लेकिन मे बी ये भी हो ना, क्योंकि उसके बाद दुर्रे फिशा बड़े इजीली उसमें से निकल आती है। वो सब अपनी जगह अगर वो मगर ज्यादा जब रोमांस दिखाते तो होता जब है कि उसमें फिर थी तो वो जगह बड़ी थी, तभी जब आसानी से निकलेगी तो भी एक ट्रॉमा रह जाएगा ना, तो उसकी फीलिंग होती है। सो Okay. वो ये उसको हम ऐसे जस्टिफाई नहीं करते, हम उस सीन को देखते हैं और कहते हैं कि एक लड़की कह रही है मैं भी यही सोच रही थी। वो कहता है देखा मुझे पता है, मुझे मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। ये बहुत बड़ी बात होती है। और एक लड़की, वो लड़की ने भी वो जगह जो थी ना, वो ये मुझे ही समझ आया है शायद कि वो ये कहना चाह रही थी कि हाँ मैं चीज़ केक के बारे में सोच तो रही थी बट खा नहीं सकती। इस जगह को अगर अच्छा लिखा नहीं हुआ था तो एक्टर्स की जिम्मेदारी थी कि और मज़े का बना देते, नहीं बनी। शी इज़ अ केपेबल एक्टर। मेकअप से मुझे भी इशू था, क्योंकि जब माँ फालसा लेके आई है जूस कमरे में और उसने कहा कि तुम निकली नहीं कमरे से, और मैंने सोचा चलो मैं यहीं ला के दे दूँ, तो उसने कहा आज मेरी छुट्टी थी ना, मैंने सोचा लेज़ी डे गुजारूँ, तो फुल बाथरूम में जाके फुल मेकअप करके क्यों आई हो। लेज़ी डे तो फिर शक्ल बताती ना, और शक्ल इतनी प्यारी है, उसको लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं थी, उसको बीच वेव्स की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज छोटी बहन का पहला सीन और उसका रेड लिपस्टिक के साथ बेड से निकलना भी ऑड था, बट अब क्या करें, इसको शायद हमें इग्नोर ही करना पड़ेगा, बट हम जिक्र ज़रूर करेंगे। दुर्रे फिशा को अभी मैं ज़्यादा नंबर दूंगी थोड़े से, बिकॉज आई थिंक बोथ द लीडिंग एक्टर्स आर ट्राइंग their बेस्ट, सो a 7 for her. 7 वेरी गुड जॉब नादिया। सबा हमीद डायरेक्टर ने कास्टिंग बहुत अच्छी की है, सबकी मुझे कास्टिंग बहुत पसंद आई। और दुर्रे फिशा इज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर, और उसको क्यों ज़्यादा व्यूअर्स पसंद करते हैं, मुझे भी क्यों अच्छी लगी, शी इज़ वेरी रियल लुकिंग। जो बाकी लड़कियां हैं बहुत ज़्यादा फिट स्मार्ट, एक सर्टन एक साइज 0 वाला भी इमेज लेके बहुत चल रही हैं। शी इज़ वेरी रिलेटेबल, शी इज़ वेरी लाइक कि मैं कनेक्ट हो सकती है यार बच्चियों से कि यार ये रियल है, कुछ खाती भी होगी लाइफ एंजॉय भी करती होगी, हर वक्त फाके नहीं करती होगी, एनोरेक्सिक नहीं होगी, बुलीमिक नहीं होगी। वो एक कहते हैं ना बस गर्ल नेक्स्ट डोर एंड पाकिस्तानी लड़की का वो सही इमेज है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, उसको देख के लगता है मैं भी एक्टर बन सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो शी गिव्स पीपल होप एंड पीपल भी नहीं, गर्ल्स फील गुड अबाउट देमसेल्व्स कि ठीक है मैं थोड़ी सी अगर साइज़ 0 नहीं हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ कि दुर्रे फिशा इतनी प्यारी लग रही है। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि हमें हमें साइज़ 0 की सिर्फ बच्चियाँ नहीं लेनी चाहिए, वो स्टीरियोटाइप नहीं होना है ना, चाहिए। स्टीरियोटाइप नहीं, डिफरेंट रिफ्रेशिंग, जिससे हर लड़की कनेक्ट कर सके। तो वो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि शी इज़ नॉर्मल, खाती पीती बच्ची लगती है, जो पेस्ट्री भी खाती होगी, मीठा भी, कुल्फ़ी भी खाती होगी, फलूदा भी खाती होगी, पिज़्ज़ा भी खाती होगी, और परेशान भी होती होगी अपने वेट पे खा के कि मैंने क्यों खाया। तो आई लाइक दैट। और प्लस जो अच्छी बात ये दिखाई उसमें कि जी इतने अच्छे बड़े घर से उसके लिए रिश्ता आया और उसको पसंद आ रही है, विच मीन्स कि दिस इज़ फाइन, यू डोंट हैव टू बी साइज 0, यू आर स्टिल ब्यूटीफुल। और पसंद करते हैं फैमिलीज ऐसी बच्चियों को भी। तो ये अच्छी मुझे बात लगी। शी इज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर, और मैंने ड्रामा इन्जॉय किया उसकी वजह से। 8 आदमी। 8 और मेकअप मैं सिर्फ शानजे का देखती हूँ या सजीला का, बस, और मैं किसी का नोट नहीं करती। और जी फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 16,700 हुए हैं, और दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं 334, जो कि 2% बनते हैं 0.2, क्योंकि नया ड्रामा है, अभी ऑडियंस ने इसको शायद देखना शुरू नहीं किया, तो इस वजह से वोटिंग में थोड़ा सा पीछे है। अदरवाइज जजेस को काफ़ी पसंद आया। अब हो जाए जी हमारी मेल कैटेगरी की बात, और नॉमिनेट हैं मिकाल, जुल्फ़िकार। I would have the same comments that it's still अभी नया है, कोई ऐसी परफॉर्मेंस की जगह नहीं थी, लेकिन जहाँ जहाँ मिकाल ने हल्की सी एक वो, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मैंने ट्रेलर नहीं देखा हुआ था, तो दैट पार्ट आई रियली एंजॉय। प्लस मुझे
आई थिंक दुरे के साइड से भी एंड मिकाल के साइड से भी आपस में वो जब बातें कर रहे हैं और वो उसको क्या कहते हैं उसको जब कमेंट करता है तो उधर मुझे दुरे की भी और इनकी जो आपस की जो इंटरेक्शन है आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस, दैट वाज समथिंग दैट आई रियली एंजॉयड बिकॉज इट वाज क्यूट। आपको पता है कि ये तो खुले दिल का आदमी है, ये कह रहा है जो कह रहा है, लेकिन वो ज़रा सी रिजर्व्ड है और वो इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सारे आगे की एपिसोड्स के लिए फ्लैशबैक तैयार हो रहे हैं। मुझे कहते हैं पिंजरे में रखूंगा, मजाक में डाल दे, वो इस तरह की जो बातें उसने की हैं जब वो कहती है नहीं मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं, नहीं, अरे but मैं मजाक also, कर रहा था। even ये when सारे फ्लैशबैक आएंगे जब उसके ऊपर कोई जुल्म और सितम शुरू होंगे। even when they're sitting in the restaurant and stuff like that, ना he keeps saying things to her and it's like आप जैसे एक कमेंट लेते हैं, इवन दो आई एम टॉकिंग अबाउट दुरे मोर देन मिकाल राइट नाउ, आप एक कमेंट लेते हैं लेकिन आप ज़रा सा एम्बेरस फील करते हैं अबाउट दैट कमेंट। आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस, इट वाज अ वेरी गुड बैंटर। आई थिंक मिकाल बिकॉज ऑफ एंड जो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी वो चेंजेस इन योर फेस नहीं थे, दे वर नॉट लाइक वो एक बहुत पहले मैंने सोचा कि क्यों चिढ़ रहा है ये बहन से, कि किस बात से उसने फ़ोन ही बंद कर दिया, इट्स अ वेरी ऑड थिंग and it sort of jolts you out of your this very nice man who's going to marry this girl who he likes all these things about, and suddenly it jolts you. So I think that he did quite well, and so I'd probably say 7. वेरी गुड जॉब। अच्छा मेरा एक सवाल है जो कि आई थिंक डायरेक्शन में करना चाहिए था, जब आप किसी हाई एंड रेस्टोरेंट में जाते हैं कभी भी जो वहाँ का स्टाफ होता है आपसे की बात नहीं करता कि सर ज़रा आए, हाँ, पैसे मेरे ज़रा बात सुने, मुझे ज़रा पैसे चाहिए, ऐसे ये नहीं होता, ये बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ वो खुद कहता कि यार तुम्हारा फ़ोन आ रहा था, वो कहते सर जब आप जाने लगेंगे मैं आपको बता दूंगा क्या है, तो उस वक्त वो पूछता तो बात ज़्यादा, या वैसे ही कहता कि भाई छोटे भाई का क्या हाल है, वो किस कॉलेज में है, वो तो बट ये वही वाली चीज़ फोर्स्ड है ना कि आप उसने आके फिर विदाउट हर या तो मुझे लगा कि इसे जान के खुद ही करवाया, बाद में उसको ज़्यादा कहता है बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, मुझे लगा वो जाते हुए कहेगा, नहीं हुआ ना, वो नहीं हुआ, वो नहीं But हुआ, उसकी अगर जगह वो होता तो नहीं, जस्टिफाई था। वो आगे शायद हम नहीं उसको जरूरत नहीं है, फ्लैशबैक उसको Yes, जरूरत flashback. लेकिन जब वो वाला लड़का नहीं है ना जो कि अपने बारे में किसी से कहलवाएगा कि हाँ ये तो नहीं है। तो वो रीना जी मुझे कह रही है थोड़ा ऑड लगा, flashback. तो जो That- डायरेक्शन पे इससे भी that जाना was- चाहिए कि डायरेक्टर उसको चेंज कर सकता था उसको। बट दैट वाज अगेन सेट अप सो दैट कि वो आके अगेन दुरे ने तो नहीं पूछा ना कि आपको क्या दे रहा था, वो भी आके उसने इन्फॉर्मेशन खुद ही दे दी वो स्टेज लग रहा है है ना। वो हाँ बहुत वो दैट वाज वेरी स्टेज्ड। एनीवे मिकाल आई थिंक राइट नाउ जितने भी हमारे लीडिंग लोग हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट केपेबल एक्टर्स हैं। ही इज़ सो गुड एट डूइंग रोमांटिक, मेरा ख्याल है उसके अलावा शायद फवाद और अब वहाज हैं जो रोमांटिक अच्छा कर सकते हैं। सो मुझे वीडियो चैट वाला सीन बहुत अच्छा लगा, मगर मैंने मिकाल का पूरा पोटेंशियल नहीं देखा इन एपिसोड्स में। आई वंडर इफ ही वाज होल्डिंग बैक या जल्दी में कर रहा था या क्या, बट द मिकाल दैट आई नो could have done a lot more, a lot better. फ्रीज़ पहली एपिसोड का जो था वो भी मुझे लगा बहुत तेज़ी से उसने देखा, उसको भी और ज़्यादा बनाया जा सकता था। मिकाल एज एन एक्टर should take a little more responsibility on his own shoulders. अब तो खैर रिकॉर्ड हो चुका होगा। सो मैं दुरे फिशां के लिए नहीं कह सकती बिकॉज वो भी इतनी पुरानी नहीं है, but I will still give him a 7, but I am slightly expecting more from him later on. 7 वेरी गुड जॉब। नादिया आई थिंक जो डायरेक्टर हैं वो मिकाल को अभी उसको छुपा के रखी हुई है। हाँ उसको कहा गया है, मुझे लग रहा है कि तुमने अंडर परफॉर्म करना है, बस ज़रा अभी ज़्यादा नहीं दिखाना हमने, क्योंकि आगे इसने बड़े शैतानी काम करने और बहुत स्केरी परफॉर्मेंसेस की आनी है। इस हद तक डोमिनेटिंग होगा कि एक लड़की जो इतनी पावर्ड है, जो बिल्कुल क्लियर है और क्लियर हेडेड है कि मुझे ये चाहिए ये नहीं करना वो नहीं होना, वो उसकी बिल्कुल स्लेव बन जाएगी। जो मैंने ट्रेलर में देखा कि जी ठीक है, ओके ठीक है, जैसे आपके अच्छा नहीं चाहती है, इस हद तक किसी को आप दबा दें, इस हद तक आप एक बच्ची को डिस्टर्ब कर दें, कंट्रोल करें, डोमिनेट करें, ये आगे इसका ना पागलपन, अभी शदीद परफॉर्मेंस आने वाली है मिकाल की, जो मुझे लगता है। और अभी तक उसको कहा है कि ज़रा
हाँ, वो अभी contrast तौला। मजे का होगा ना, हाँ, कभी अभी शुरू से ज़्यादा ऐसे दिखा परफॉर्म नहीं दिया तो करना, फिर अभी मजा नहीं आएगा। आना है, अभी आएगा तो नंबर भी मैं आगे दूंगी। हाँ सही वाले, अभी ऐसे ही ज़रा इनकरेज अभी करने कितने के लिए, numbers लेकिन हैं? मुझे पता है कि जो 9 and 10s है मिकाल के हिस्से में आएंगे कुछ हफ्ते बाद, कुछ एपिसोड्स के बाद। तो- सो फॉर नाउ 7। 7, वेरी गुड जॉब। मेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 16,200 और मिकाल के हिस्से में आए हैं 162, 1%, 0.1। जैसे कि मैंने पहले भी तस्करा किया कि नया ड्रामा है, अभी ऑडियंस के दिल में जगह बनाएगा तो इंशाल्लाह इसकी वोटिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि जज इसको काफ़ी बेहतर लगा ड्रामा।